round 152, 137, 245 and 354 to the nearest 100। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और हमें इन्हें नियरेस्ट 100 तक राउंड करना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं इन्हें। यहाँ पर पहले मैं अपनी नंबर लाइन ले आती हूँ। तो ये आ गई मेरी नंबर लाइन और इस नंबर लाइन पे मैंने 100 के मल्टीपल्स को रखा है और हम कोशिश करेंगे अपने इन नंबर्स को इस नंबर लाइन पर लोकेट करने की। तो हमारा पहला नंबर है 152। तो 152 को हम इस नंबर लाइन पे कहाँ रखेंगे? 152 100 और 200 के बीच में आना चाहिए और ये वाला मार्क ये 100 और 200 के ठीक बीच वाले नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 100 और 200 के ठीक बीच में आता है 150 और 152 150 से बड़ा होता है, इसलिए ये यहाँ पर कहीं आना चाहिए। हमारा ये वाला जो मार्क है ये 152 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 152 को हम या तो राउंड अप कर सकते हैं 200 में या इसे हम राउंड डाउन कर सकते हैं 100 में। तो जनरली किसी भी नंबर को नियरेस्ट 100 में राउंड करने के लिए हम उस नंबर के हंड्रेड्स प्लेस के राइट वाले डिजिट को देखते हैं और अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम इसे राउंड अप कर देते हैं और अगर ये 5 से छोटा होता है तो हम इसे राउंड डाउन कर देते हैं। और 152 में हंड्रेड्स के राइट वाला डिजिट है 5 और ये 5 के ही बराबर है और इसीलिए हम इसे राउंड अप कर देंगे 200 में। और ये चीज़ सही भी है क्योंकि अगर हम 152 को देखें अपनी नंबर लाइन पे तो ये 200 के ज़्यादा पास है। 152 से 200 तक जाने के लिए हमें 48 स्टेप्स और लेने होंगे, लेकिन 100 से 152 तक जाने के लिए हमें 52 और स्टेप्स लेने होंगे। और क्योंकि 48 स्टेप्स ये कम होते हैं 52 स्टेप से, इसलिए हम 152 को राउंड अप कर देते हैं 200 में। तो 152 के बाद हमारे पास है 137 और अगर हम 137 को अपनी इस नंबर लाइन पे दिखाएं तो ये 150 के और लेफ्ट में आना चाहिए। यहाँ पर कहीं हमारा 137 आएगा। तो अब 137 के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम इसे राउंड डाउन कर सकते हैं 100 पे या तो हम इसे राउंड अप कर सकते हैं 200 पे। और यहाँ पर देख के ही हमें लग रहा है कि 137 से 100 पे जाना ये ज़्यादा आसान है 137 से 200 पे जाने पर, क्योंकि यहाँ पर 100 और 137 के बीच की डिस्टेंस कम है अगर हम कंपेयर करें 137 और 200 के बीच की डिस्टेंस को। और अगर हम अपने रूल के हिसाब से इस चीज़ को देखें तो हमारे हंड्रेड्स के राइट वाला जो डिजिट है ये है 3 और 3 5 से छोटा होता है, इसलिए हम इसे राउंड डाउन कर देते हैं और इसे राउंड डाउन करने पे हमें मिलता है 100 और यही चीज़ हमें हमारी नंबर लाइन से भी मिल रही है। तो हमारा अगला नंबर है 245। तो 245 की अगर बात की जाए तो ये आता है 200 और 300 के बीच में और इसके हंड्रेड्स की प्लेस के राइट वाला डिजिट ये है 4 के बराबर और क्योंकि 4 छोटा होता है 5 से, इसलिए हम इसे राउंड डाउन कर देंगे। तो इसे राउंड डाउन करने पे हमें मिल जाएगा 200 और यहाँ पर हमारी इस नंबर लाइन पे अगर हम 245 को प्लॉट करते हैं तो हमारा 245 यहाँ पर ये वाला मार्क होगा 250 के बराबर। ये 200 और 300 के ठीक बीच वाला मार्क है, तो ये है 250, तो हमारा 245 आना चाहिए कहीं यहाँ पे। और हम देख सकते हैं कि 245 ये 200 से ज़्यादा करीब है 300 के कंपैरिजन में, इसलिए हम 245 को राउंड डाउन कर सकते हैं 200 पे। चलिए अब अपने आखिरी वाले डिजिट की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 354। तो इसे नियरेस्ट 100 पे राउंड डाउन करने के लिए हम इसके हंड्रेड्स के प्लेस के राइट वाले डिजिट यानी कि टेंस की प्लेस को देखेंगे। तो इसकी टेंस के प्लेस में है 5 और अगर इस वाली प्लेस में जो डिजिट होता है ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसे हम राउंड अप कर देते हैं और 354 दरअसल 300 और 400 के बीच में आता है, तो इसे राउंड अप करने पे हमें मिलेगा 400। तो यहाँ पर अगर हम इसे नंबर लाइन पे करना चाहें तो 354 हमारा इस 350 वाले मार्क के थोड़ा सा आगे होगा। 354 होगा कहीं यहाँ पे और अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें 400 से और 300 से तो ये 400 के ज़्यादा करीब है कंपेयर टू 300 के, इसीलिए हम 354 को राउंड अप कर सकते हैं 400 में। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे इतनी सी है कि जब भी हमें किसी भी नंबर को नियरेस्ट 100 में राउंड करना होता है
तो हम उस दिए गए नंबर के हंड्रेड्स की प्लेस के राइट वाले डिजिट यानी कि टेंस की प्लेस को देखते हैं, और अगर उस प्लेस में जो डिजिट है अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम उसे राउंड अप कर देते हैं नंबर को, और अगर वो 5 से छोटा होता है टेंस की प्लेस वाला डिजिट तो हम उसे राउंड डाउन कर देते हैं नियरेस्ट 100 में।